Hey everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रो पीसीएस के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी वैकेंसी अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। इफ़ यू आर समवन जिन्हें सीटेट का एग्जाम क्लियर किया है या आपके पास बीएड है या आप ऑलरेडी टीचिंग फील्ड में कई समय से कार्यरत हैं, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होल्ड करने का अनुभव है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल की वैकेंसी जो है वो भी निकली हुई है। इसके अलावा पीजीटी, टीजीटी, लैब अटेंडेंट एंड हॉस्टल वार्डन की जो वैकेंसीज है वो भी यहाँ पर निकली हुई हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल की वैकेंसी है, पीजीटीज की वैकेंसी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आप पीजीटी टीजीटीज की वैकेंसीज हैं। अगर आप और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि पीजीटी टीजीटी के साथ साथ आर्ट टीचर की वैकेंसी है, म्यूजिक टीचर की जो वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, फीमेल स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट दैट इज जेएसए की वैकेंसी है। इसके साथ साथ लैब अटेंडेंट की वैकेंसी भी है। ठीक है, तो अगर हम इस वैकेंसी के बारे में बात करें तो आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि अगर 10th या 12th एग्जामिनेशन है, आप अगर आप 10th और 12th पास हैं तो भी आपके लिए यहाँ पर एक वैकेंसी है। अगर आपने पीजी किया हुआ है, ठीक है, या आपके पास सीटेट क्लियर है तो भी आपके लिए वैकेंसी है। और आप अगर ऑलरेडी सर्विंग है एज पीजीटी तो आपके लिए प्रिंसिपल का पोस्ट भी है। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स का भी पोस्ट है, अगर आपने बी लिप किया हुआ था तो लाइब्रेरियन का भी पोस्ट है। तो एक बहुत आप कह सकते हैं ये जो वैकेंसी है वो एक कंप्लीट पैकेज है। तो सारी डिटेल्स को ध्यान से सुनने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ओके, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आपके पास अगर आप 10th क्लास पास हैं, ठीक है, और आपके पास लेबोरेटरी टेक्निक्स का डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है तो आप लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपने 12th क्लास साइंस स्ट्रीम के साथ किया होना चाहिए तो आपके पास आप लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड आपकी एज जो है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 ईयर्स, आपकी एज 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास 12th क्लास होनी चाहिए। ठीक है, विद अ मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग। या तो आप 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में टाइप कर पाए या 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी की टाइपिंग स्पीड आपकी हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं विथ 12th क्लास सर्टिफिकेट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर डिग्री किया तो आप एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पर भी जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। ठीक है, इसके बाद अगर आप हॉस्टल वार्डन के बारे में बात करते हैं, 35 ईयर्स यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन जो है वो SC ST OBC एंड अदर कैटेगरीज को दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। और यहाँ पर अगर आप हॉस्टल वार्डन के बारे में बात करें तो या तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर किया होना चाहिए, यूजी होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होना चाहिए ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, तो या तो आपके पास आरआई एनसीईआरटी का 4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए या बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। ओके, अब फीमेल स्टाफ नर्स जो देखिए 35 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप देखें एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें लाइब्रेरियन तो आपके पास बी लिब होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी। ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस या इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल एजुकेशन की। तो आपके पास 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीपीएड होना चाहिए या बीपीएड होना चाहिए आपके पास, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, और राइट, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं म्यूजिक टीचर की तो आपके पास म्यूजिक में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। म्यूजिक टीचर में एक और डिजायरेबल यहाँ पे क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी कि आपको इंग्लिश, हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेजेस का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपको रेसिडेंशियल स्कूल का एक्सपीरियंस होगा तो बहुत अच्छी बात है, और कंप्यूटर का भी वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। बीइंग म्यूजिक टीचर ऑल्सो, आर्ट टीचर के लिए भी आपके पास आर्ट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या तो ड्राइंग एंड पेंटिंग में हो सकती है, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, ग्राफिक आर्ट या स्कल्पचर में हो सकती है। ठीक है, एंड यू शुड हैव स्टडीड ड्राइंग एंड पेंटिंग एज मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ ग्रेजुएशन।
ग्रेजुएशन, ठीक है। अब हम टीजीटी कंप्यूटर साइंस बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर हम देखते हैं जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पर अगर आप देखते हैं पीजीटी के लिए, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझ, सॉरी टीजीटी के लिए तो थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन एबीसी, ओके। अब ए क्या है वो जरा ध्यान से समझते हैं, ये टीजीटी के लिए, ठीक है। आपके पास यहाँ ध्यान से समझिएगा, आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए, एनसीटी डिग्री कोर्स होना चाहिए एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, ठीक है, आपके रिलेटिव सब्जेक्ट में। या फिर आपके पास बैचलर मतलब यूजी या ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, ओके। अब यहाँ पर या तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट, एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स, ठीक है, ऑलराइट। और या तो फिर आपने बीएड एमएड क्या होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल के बाद, ठीक है, विथ 50% मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर पीजी है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और है कि बिलो मेंशन इन द नोट बिलो एट द ग्रेजुएशन लेवल एंड 3 years इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है। यानी आपके पास पीजी होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, ठीक है, और इसके साथ साथ आपके पास बीएड और एमएड की डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो बीएड होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ सीटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो सीटेट है ये यूजी के लिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इसके साथ साथ साइंस, ठीक है, सोशल स्टडीज, रीजनल लैंग्वेजेस, इन सब के लिए भी आप देख सकते हैं अलग अलग जो डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसे एक बार देख सकते हैं, ठीक है। अब हम पीजीटी की बात कर लेते हैं। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपके पास एमएससी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एमएससी होना चाहिए आपके पास, लेकिन बीएड नहीं भी है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रमोशन अगर आप चाहते हैं तो फिर बीएड रिक्वायर्ड होगा, अगर अभी नहीं है तो एमएससी के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, बट फ्यूचर में आपको बीएड जो है वो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम पीजीटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, इंटीग्रेटेड पीजी कोर्स एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपका होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, मतलब जहाँ पे 4 साल का कोर्स होता है ना बीएससी बीएड, ठीक है, तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए बीएड में भी, ओके, बीएड कंपोनेंट में भी अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो, ठीक है। और पीजी डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क एग्रीगेट इन द कंसर्न सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है, एंड बीएड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप पीजीटी के बारे में बात करते हैं तो पीजीटी के केस में आप देख सकते हैं कि अलग से सीटेट का मेंशन इन्होंने यहाँ पर नहीं किया हुआ है, पीजीटी की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, उसके साथ बीएड होना चाहिए आपके पास, ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे सीटेट नहीं मांगा है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करें तो पीजीटी इंग्लिश के लिए आपका जो मास्टर में सब्जेक्ट होना चाहिए वो इंग्लिश, हिंदी के लिए हिंदी होना चाहिए, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, आई एम सो सॉरी, फिजिक्स के लिए फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री के लिए आपका जो स्पेशलाइजेशन है मास्टर्स में वो केमिस्ट्री में होना चाहिए, मैथ्स के लिए मैथ्स, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, हाँ, बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी, जूलॉजी या आपका बॉटनी में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, ओके, हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी एंड पीजीटी के लिए कॉमर्स, ठीक है। अब यहाँ पे डिजायरेबल है कि आपने टीजीटी की तरह सर्व किया हो किसी अपने कंसर्न सब्जेक्ट में किसी स्कूल में, ठीक है, और अगर आपने रेसिडेंशियल स्कूल में किया होगा तो ये और भी बेनिफिशियल आपके लिए होगा, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये चीजें हमको यहाँ पर समझ आ गई। हाँ, प्रिंसिपल की अगर आप बात कर लेते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री के साथ बीएड होना चाहिए, ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखिए पर्सन होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन लेवल 12 इन द पे मैट्रिक्स, ओके। तो या तो आपने पीजीटी या लेक्चरर की तरह कम से कम 12 साल तक सर्विस दी हो अपनी, या आपने एनालॉगस पोस्ट होल्ड की हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होल्ड की हो, आपका पे लेवल यहाँ पे मेंशन है लेवल 12 पे मैट्रिक्स में, तो आप एलिजिबल है, ओके, मास्टर्स डिग्री बीएड और ये एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। एज जो है एज लिमिट 50 ईयर्स है, यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर हम बात करते हैं टोटल एग्जाम पैटर्न की, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लेवल में एग्जाम होंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जहां पर भी आप देख सकते हैं हर एक जो वैकेंसी है उसके लिए कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट आपको क्लियरली यहाँ पे दिए हुए हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, आप देख सकते हैं कि हर एक कैटेगरी वाइज इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।
आप अगर पीजीटीज का देखेंगे उनका सेपरेट दिया है, टीजीटी का सिलेबस जो है वो सेपरेट दिया हुआ है, बहुत डिटेल्ड जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वो लेवल 12 पे मैट्रिक्स की रहेगी, पीजीटी लेवल 8, टीजीटी लेवल 7, लाइब्रेरियन लेवल 7, आर्ट म्यूजिक फिजिकल एजुकेशन टीचर लेवल 6, फीमेल स्टाफ नर्स लेवल 5, फीमेल इसके अलावा हॉस्टल वार्डन लेवल 5, अकाउंटेंट लेवल 6, जेएसए लेवल 2 एंड जेएसएस जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड लैब अटेंडेंट लेवल 1। ओके, ऑलराइट। तो आई होप ये चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई हूँ। आप अगर देखेंगे तो ओवरऑल 7,000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर हैं, विच इज अ वेरी वेरी गुड नंबर। ठीक है, और आपके चांसेस जो है वो बहुत बहुत ज्यादा हाई हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको मन लगाकर मेहनत करनी है। अगर आपको कोई और डाउट है, आपको कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली एलिजिबिलिटी के लिए बनाया था। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसको प्लीज प्लीज इसको जरूर भरने की कोशिश करें इस फॉर्म को। हम एक बार फी स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। ठीक है, तो जो फीमेल SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स हैं उनको 500 रुपीज देने हैं हर पोस्ट के लिए। लेकिन अगर आप SC ST PWBD या फीमेल कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते तो प्रिंसिपल के लिए 2500, पीजीटी टीजीटी के लिए 2000 एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500 आपको पे करना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पर देखें लास्ट डेट जो है वो 23 अक्टूबर है, इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी है, एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। ये नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स की तरफ से जो वैकेंसी आई है, EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ESSE 2025 इसका नाम है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन ESSE 2025। तो हमने देख लिया कि वैकेंसीज भी जो अगर आप देखेंगे 7,000 प्लस वैकेंसीज है। ठीक है, एलिजिबिलिटी भी हमने देखी काफी सारी है। तो अलग अलग अगर आप 10th पास है या 12th पास है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के साथ सीटेट है तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अगर मास्टर्स होल्ड करते हैं प्लस बीएड होल्ड करते हैं तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। इतनी अच्छी अमाउंट में जो वैकेंसीज है, अगर आप वैकेंसी का नंबर देखें तो काफी हाई है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस अपॉर्चुनिटी का सही इस्तेमाल करना आपके ऊपर है, मैंने बता दिया। हाँ, यहाँ पर जो एग्जामिनेशन है वो 2 टियर में होगा, ये भी आपको याद रखना है। टियर 1 होगा और टियर 1 में जो क्वालिफाई करेंगे उनके लिए टियर 2 होगा। ये बात भी आपको क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मन लगाकर मेहनत कीजिए। अगर आपको किसी विशेष जो यहाँ पे आपने कैटेगरीज देखी हैं उस कैटेगरी का सिलेबस डिस्कशन चाहिए, या आप चाहते हैं कि आपको हर जो आपका जो एग्जाम पैटर्न है उस एग्जाम पैटर्न से कंसर्न बुक्स की लिस्ट अगर आपको चाहिए, या किसी भी प्रकार का आपको डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या आप किसी भी विशेष जानकारी को चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें पूछने की आप कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, हम उन्हें जल्दी से जल्दी एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और नकारात्मकता से खुद को दूर रखिए। नमस्कार।